हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीथर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे रोज़ाना घर में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस का जिसका यूज़ हम डेली अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत थके हों और अपनी माँ से कहना चाहते हो, माँ सिर पर तेल लगा दो, सिर पर तेल लगा लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अगर वहीं आप कहना चाहते हो सिर पर तेल मालिश कर दो, सिर पर तेल मालिश कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा थके हों और आप किसी से कहना चाहते हो शरीर पर तेल मालिश कर दो, शरीर पर तेल मालिश कर दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझसे मैसेज कर दो, उसे मैसेज कर दो, क्योंकि आजकल बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है और मैसेज हर रोज़ ही किया जाता है, चाहे वो मोबाइल से करें। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कहना चाहते हो उसे मैसेज कर दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, मैसेज हिम, मैसेज हिम, या टेक्स्ट हिम, टेक्स्ट हिम। मान लीजिए वहीं अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है और आप उससे बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान हैं और आप उससे पूछना चाहते हैं तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, या वाई आर यू टेक्सटिंग मी, वाई आर यू टेक्सटिंग मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हों और आप कहना चाहते हो मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस, आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं, तो वो इंग्लिश में कह सकते हैं इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। मान लीजिए आजकल आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के हर एक मैच काफ़ी रोमांचक होते हैं, और मान लीजिए आप कहीं से आए हैं और काफ़ी थके हुए हैं और आप किसी से कहना चाहते हो टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, या टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो टीवी ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, या टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। अगर वहीं आप मान लीजिए किसी से कहना चाहते हो आवाज़ बढ़ा दो, क्योंकि जब आवाज़ धीमे होती है तो उसे बढ़ाना ही पड़ता है। तो मान लीजिए आवाज़ काफ़ी धीमे है टीवी की और आप किसी से कहना चाहते हो आवाज़ बढ़ा दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, या टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम अप। अगर मान लीजिए उसने आवाज़ को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया और आप कहना चाहते हो आवाज़ कम कर दो, आवाज़ कम कर दो, तो आप इसे कई तरीके से कह सकते हैं डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम,
या turn the volume down, turn the volume down, या lower the volume, lower the volume। अगर मान लीजिए वहीं कोई कहना चाहता हो किसी चैनल्स को लगाने को, मान लीजिए वो कहना चाहता हो कलर्स लगा दो, कलर्स लगा दो, तो वो इंग्लिश में कहेगा ट्यून इन द कलर्स, ट्यून इन द कलर्स। अगर मान लीजिए दूसरा चैनल बदल कर लगाना चाहता हो और कहना चाहता हो सोनी लगा दो, सोनी लगा दो, तो वो इंग्लिश में कहेगा ट्यून इन द सोनी, ट्यून इन द सोनी। अगर मान लीजिए वहीं कहना चाहता हो एफएम लगाने के लिए और वो कह रहा हो 98.3 एफएम लगा दो, 98.3 एफएम लगा दो, तो वो इंग्लिश में कहेगा ट्यून इनटू 98.3 एफएम, ट्यून इनटू 98.3 एफएम। अगर वहीं वो किसी चैनल का नाम प्रॉपर न लेकर के अगर वो कहता है 209 लगा दो, 209 लगा दो, तो वो इंग्लिश में कहेगा ट्यून इनटू 209, ट्यून इनटू 209। अगर मान लीजिए वो इससे भी ऊब गया और अब वो कहना चाहता है कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, तो वो इंग्लिश में कहेगा ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल, ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। अगर मान लीजिए अगर वो कहना चाहता हो टीवी ऑन रहने दो, टीवी ऑन रहने दो, तो वो कह सकता है कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन, या कीप द टीवी स्विच्ड ऑन, कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। अगर मान लीजिए वहीं कहना चाहता हो वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई दिन भर ही टीवी देखता रहता है और वहाँ समझ लीजिए पूरा चिपका ही रहता है और वहाँ से हटता ही नहीं है, तो आप इस स्थिति में कह सकते हो वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। अगर मान लीजिए सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से टीवी देखना, दिन भर टीवी देखना या मोबाइल ऑपरेट करने से आंखें खराब हो जाती हैं, तो मान लीजिए आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दिन भर टीवी देखता है या मोबाइल ऑपरेट करता है और आप उसे कहना चाहते हो अपनी आंखें खराब मत करो, अपनी आंखें खराब मत करो, तो उसे इंग्लिश में आप कई तरीके से कह सकते हैं। डू नॉट स्पॉइल योर आइज़, डू नॉट स्पॉइल योर आइज़, या डू नॉट ruin योर आइज़, डू नॉट ruin योर आइज़, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो डू नॉट डैमेज योर आइज़, डू नॉट डैमेज योर आइज़। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आइज़, वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आइज़, या आप डैमेज की जगह पर ruin का भी यूज कर सकते हैं या स्पॉइल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वॉचिंग टीवी टू मच मे ruin योर आइज़, वॉचिंग टीवी टू मच ruin योर आइज़, या वॉचिंग टीवी टू मच स्पॉइल योर आइज़, वॉचिंग टीवी टू मच स्पॉइल योर आइज़। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है, बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है, तो आप कह सकते हो वॉचिंग टीवी टू क्लोजली मे स्पॉइल योर आइज़, वॉचिंग टीवी टू क्लोजली मे स्पॉइल योर आइज़, या स्पॉइल के जगह पर आप डैमेज या ruin का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉचिंग टीवी टू क्लोजली मे डैमेज योर आइज़, वॉचिंग टीवी टू मच क्लोजली मे डैमेज योर आइज़, या वॉचिंग टीवी टू क्लोजली
मे ruin your eyes. Watching TV too closely may ruin your eyes. अगर मान लीजिए वहीं आप कहना चाहते हो मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लव टू वॉच दिस सीरियल। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है, यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस सीरियल इज़ माई फेवरेट। दिस सीरियल इज़ माई फेवरेट। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो फ़ैन ऑन कर दो, फ़ैन ऑन कर दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। अगर वही मान लीजिए अब आपको काफ़ी ठंडी लग रही है और आप कहना चाहते हो फ़ैन ऑफ कर दो, फ़ैन ऑफ कर दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। अगर मान लीजिए अब आपको कुछ देर के बाद फिर से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता हो और आप कहते हो पंखा तेज़ चल रहा है, पंखा तेज़ चल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द फैन इज़ रनिंग फास्ट। द फैन इज़ रनिंग फास्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, यह पंखा चलते समय तेज़ आवाज़ कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब पंखा काफ़ी तेज़ चलता है तो उसमें आवाज़ें भी काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह पंखा चलते समय तेज़ आवाज़ कर रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग।